तो हेलो एवरीवन। तो आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है। थोड़ा सा बिजी होते हैं, दूसरे कई सारे काम लगे हुए थे, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया, वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। लेकिन अब से ट्राई करेंगे कि वीडियो रेगुलर बेसिस पे आती रहे। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है MTF, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो वैसे तो ये फैसिलिटी कई सारे ब्रोकर पहले से दे रहे थे, लेकिन ये अब ज़्यादा फेमस हो गई जब से ये जीरोधा ने स्टार्ट की है। क्योंकि अब जो एफ.एन.ओ. सेबी के रेगुलेशन वगैरह जब से आए हैं तब से ब्रोकर कई सारे ड्रॉबैक लग चुका है, काफ़ी रेवेन्यू डाउन हो चुका है। तो उस वजह से मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ये ब्रोकर लेके आए हैं। अब इसमें होता क्या है, कई सारे लोग इसको मिसयूज कर रहे हैं। तो कई सारी जो बिगिनर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि इसका कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, किनको यूज नहीं करना है। तो आज इस वीडियो में MTF के बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में कवर हो जाएगा। आपको कुछ भी कहीं अदर वीडियो पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं MTF। जैसे कि नाम से पता चला, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब इसको फ्यूचर ऑप्शन जैसे होता है, इसी तरह से इसमें भी लीवरेज मिलता है। अब जैसे कि एफ जो होती है, एफ ट्रेडिंग की अगर बात करें, तो उसमें अंदर क्या होता है कि वहाँ पे लिमिटेड स्टॉक होते हैं। 190 या 200 के आसपास शायद होंगे स्टॉक। तो वहाँ पे एक लिमिटेड कैटेगरी है जिसमें कि आपको फैसिलिटी मिलती है। और उसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि वहाँ पे फ्री होता है, वहाँ पे कोई आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता। एक ये वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ है। उसके बाद एफ में क्या और फ़ायदा है, रेगुलेशन द्वारा इसमें जो स्टॉक सिलेक्ट किए गए हैं एफ ट्रेडिंग के लिए, उनमें लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है। ये स्टॉक लिक्विड होते हैं। लेकिन जो अब ये MTF फैसिलिटी स्टार्ट हुई है, तो इसमें काफ़ी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 800 प्लस स्टॉक्स में ये फैसिलिटी स्टार्ट की गई है। इसमें लोन एक तरीके से, अब जैसे कि इसमें इंटरेस्ट जो लग रहा है 0.04% पर डे। अब यहाँ पे कई सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो पूरे 365 डेज का चार्ज होता है। यहाँ पे सैटरडे संडे भी उसमें काउंट होता है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे पूरे एक साल का, तो ये ऑलमोस्ट 15% के आसपास, यानी कि जो एवरेज रिटर्न इंडेक्स फंड का होता है, निफ्टी 50 का होता है, उतना ही इंटरेस्ट ये आपसे चार्ज करे साल का 15%, जो कि काफ़ी एक अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है। तो अब आपको ये माइंड में रख के काम करना है कि ये जो इंटरेस्ट है, इसको ध्यान में रख के तब आपको अपना रिटर्न कैलकुलेट करना है कि अगर हम इस पे इतना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं जिससे कि ये 15% निकाल पाएँ, तब तो ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका MTF का क्या इम्पैक्ट होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने 1 लाख अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ी है इस टाइम डीमैट अकाउंट में। अब आप मान लो कोई, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यही CDSL जो ओपन चार्ट है, इसको ही मान लेते हैं कि आपने 1 लाख के CDSL शेयर परचेज किए। अब अगर आप MTF फैसिलिटी इसको इनेबल कर लेते हैं अपने अकाउंट पे, तो आपको यहाँ 5x तक का लीवरेज मिल जाता है। यानी कि आपके पास कैपिटल जो है वो 1 लाख है, लेकिन यहाँ पे आप जो शेयर परचेज कर सकते हैं वो आप यहाँ पे 5 लाख तक के कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट यहाँ पे है, आप कम अमाउंट में ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, वो भी डिलीवरी में। आप इसको डिलीवरी में लेके अपने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं जितना कि आपको टाइम पीरियड चाहिए। अब काफ़ी सारे लोग जो बिगिनर्स हैं वो इग्नोर क्या करते हैं इसमें, वो इसकी जो पॉजिटिव साइड है वो तो देखते हैं, लेकिन जो इसकी एक निगेटिव साइड है वो नहीं देखते। अब वो इसमें कैलकुलेट करते हैं कि अगर CDSL एग्जाम्पल के लेते हैं, अब मान लो जैसे कि उन्होंने 1600 के आसपास, यहाँ पे अगर 1 लाख के शेयर परचेज करते हैं, 1 लाख से डिवाइड करेंगे 1600, तो ऑलमोस्ट 62 शेयर, 62-63 शेयर आपके पास आ जाएंगे अगर 1 लाख परचेज करते हैं। अब यहीं पे आपको लीवरेज मिल गया, यानी कि आपके पास कैपिटल हो गई 5 लाख, 4 लाख आपको ब्रोकर ने दे दिए।
अब इसको डिवाइड करें तो अब हम कितने शेयर परचेज कर पाएंगे? 312 शेयर। अब वो कैलकुलेशन करते हैं, अगर ये 100 पॉइंट ऊपर गया तो हमें इसमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यानी कि पूरी 5 लाख कैपिटल के ऊपर हमें प्रॉफिट होगा 31,250। लेकिन क्योंकि हमारी कैपिटल थी केवल 1 लाख, तो हमें इसके ऊपर 30% रिटर्न जनरेट हो गया। अब वो ये देख के खुश हो जाते हैं कि हमें इस पे 30% रिटर्न जनरेट हो गया। बट अगर ये स्टॉक, कई बार होता है कि स्टॉक हमेशा मोमेंटम में नहीं रहता है। ज़रूरी नहीं स्टॉक आपके परचेज करने के बाद सीधे अप ट्रेंड में ही चला जाए। कभी कभी क्या होता है, स्टॉक एक ही रेंज में साइडवेज हो जाता है। या सबसे बुरा तो तब होगा जब ये डाउन ट्रेंड में चला जाए और आपके मुंह के अपोजिट इसमें डायरेक्शन आ जाए। तो इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है अभी कैपिटल के ऊपर, वो आपकी कैपिटल उड़ाने के लिए काफ़ी है। अगर मान लेते हैं कि हमने इसमें 100% मूव अपसाइड की जगह डाउन साइड आया, क्योंकि आपकी पोजीशन एमटीएफ पे है, इसको आप लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे तो आपकी कैपिटल आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। कैश में अगर पोजीशन ली होती है, अगर मान लो आपके 1 लाख थे कैश में आपने ली, अब जब तक चाहे तब तक होल्ड कर सकते हैं, आपको कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करना क्योंकि आपके ही 1 लाख रुपए हैं। लेकिन अब आपको 4 लाख ब्रोकर ने दिए हैं, तो उसको आपको इंटरेस्ट भी भरना है और ऊपर से अपना अकाउंट भी मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आपके अकाउंट उसमें 1 लाख ही है कैश। वो जब तक है तब तक ब्रोकर इस पोजीशन को होल्ड पर रखेगा। जैसे ही आपके अपोजिट मूव आया और आपके 1 लाख कम होने शुरू हो गए, वैसे ही ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देगा और जो इंटरेस्ट है वो तो आपको भरना ही पड़ेगा। अब मान लो 100 पॉइंट डाउन आ गया तो आपको पूरे 5 लाख पर नुकसान कितना होगा, क्योंकि आपने शेयर परचेज किए थे 312 कुछ शेयर थे, तो 312 यानी कि आपको जितना प्रॉफिट हो रहा था उतना ही लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 30,000 का। लेकिन ये 30,000 जो लॉस होगा ये आपकी 1 लाख कैपिटल पे होगा, यानी कि 30% कैपिटल आपकी चली गई। अब आपको इंटरेस्ट भी साथ में भरना होगा। तो ये जो इसका ड्रॉबैक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपकी कैपिटल के ऊपर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसको यूज कब करना है? इसको यूज तब करना है जब आपको प्राइस एक्शन की काफ़ी अच्छी समझ हो, और उसके बाद अधिकतर इसको यूज तब करें जब ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी आपको दिख रही हो, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की तरीके से काम करना है। हमें यहाँ पे फास्ट मूवमेंट चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे ये एक रेंज दिख रही होगी आपको, ये रेंज अगर आप देख रहे हैं, एग्जांपल के लेते हैं, अगर इस स्टॉक में यहाँ पे इस तरीके से ये रेंज दिख रही है, अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस झेल चुका है, 2 बार हो चुका है, 3 बार, 4 बार, अब चौथी बार अगर ये प्राइस वापस यहाँ पे आता है तो पॉसिबिलिटी हाई है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने की संभावना है। अब यहाँ पे जो लोगों के पास एक्सपीरियंस है प्राइस एक्शन का, उनके लिए यहाँ पे एमटीएफ यूज करना काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। अब अगर मान लो यहाँ पे उन्होंने 5S तक का लीवरेज उठा रखा है, अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिन के अंदर उनको यहाँ पे 10%, 15% के आसपास अगर रिटर्न जनरेट हो जाता, मान लो उन्होंने 10% यहाँ कैप्चर कर लिया मूव, वो भी 1, 2, 3 दिन के अंदर 10% मूव आ गया, तब तो उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको इन 3 दिन के अंदर इंटरेस्ट कम पड़ेगा, उससे आप प्रॉफिट 10% निकाल चुके होंगे। ऐसे टाइम पे ये इसका बेनिफिट होगा। अब यहीं पे ये स्टॉक अगर इस तरीके से यहाँ पे जाके यहीं साइडवेज हो जाता या डाउन ट्रेंड में आ जाता तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ता। तो आई होप आपको एमटीएफ का कैसे यूज करना है, कब यूज करना, कहाँ यूज नहीं करना, क्लियर हो गया होगा। अगर एमटीएफ ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका आप रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।